आपने ये तो चिन्हित कर दिया कि भाई सब्जी कहां से, सब्जी कौन बेच रहा है। आपने ये चिन्हित कर दिया कि ढाबे पे मुसलमान है कि हिंदू। अब अगर जो कावड़िया वस्त्र पहन के निकलते हैं भाई, अगर वो मुसलमानों ने बनाए हो तो क्या करोगे? वो वस्त्र भी त्याग दोगे? कैसे इस चीज को जानोगे कि ये जो बनियान पहनी है, ये जो कमंडल बना हुआ है, ये जो हम डंडा हाथ में लेके चल रहे हैं, ये जो गागर हाथ में है, ये भी मुसलमानों की बनाई हो सकती है? कि योगी को तो इंटरनेशनल लेवल पे किसी को जवाब नहीं देना, वो तो यूपी के अंदर है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें अगर इनकी जो छवि है वो भारत के प्रधानमंत्री की धूमिल हो रही है, वो क्या जवाब देंगे बाहर देशों में जाके, जिनके वो कुवैत वाले राजा या दुबई वाले राजाओं के वो हाथ चूमते हैं। नमस्कार, मैं विक्राम और आप देख रहे हैं हिंदू वॉइस। एक बार फिर से बात करेंगे मुजफ्फरनगर में जिस तरह का फरमान जारी हुआ और हिंदू मुसलमानों की दुकानों पर नाम लिख दिए गए हैं। जो संगम विद्यालय था उस पर, जो संगम ढाबा था उस पर सलीम हो गया है। किसी फल की दुकान अगर आरिफ की थी तो उस पर आरिफ, प्रशासन ने खुद ही जाके लिख दिया, पेन से लिख दिया कि भाई पेन से लिख देते हैं, चलो इनके पास प्रिंट के पैसे नहीं है, या फिर इसमें कोई ये क्या कहते हैं जो फ्रूट्स होता है इनको कोई लाइसेंस वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती, तो हाथों से खुद ही लिख के प्रशासन आ गया ताकि जो कावड़िया हैं वो दूर से पहचान लेंगे कि आरिफ कौन है और क्या कहते हैं आदेश कौन है। तो ये चीजें हुई, तो काफी सारे हम अपडेट आप इस पे दे रहे हैं। अब इसमें क्या ताज़ा नई जानकारी है वो हम जानेंगे। हमारे साथ राजा सिंह जी मौजूद हैं जो पंजाब जाट महासभा के महासचिव हैं और जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सर, क्या कहेंगे इस पूरे मुद्दे को लेकर? यूपी में जो शुरू हुआ उसको लेकर इनकी पार्टी के और खासकर एनडीए अलायंस वाले वही क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आरएलडी हो, जेडीयू हो या फिर चिराग पासवान वाली पार्टी हो, तमाम नेता इनके क्या कहते हैं इस चीज को लेकर बोल रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, उसके बावजूद भी ये चीज चल रही है। इकराम, पहले तो आपके जितने भी दर्शक हैं उन सबको मेरा प्रणाम। और मैं 2014 से पहले वाला देश ढूंढ रहा हूं जहां पे हमें सिखाया जाता था कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है ये गुलिस्ता हमारा। तो कहीं ना कहीं ये एक बांटने की जो राजनीति है, इनको अब समझ जाना चाहिए कि अब ये दाव नहीं चलने वाला, ये दाव पुराना हो चुका है। अयोध्या में, बद्रीनाथ में इनका धार्मिक स्थलों पे हारना ये बताता है कि हिंदू जाग चुका है। हिंदू ने यह समझ लिया है कि 10 सालों में इन्होंने हिंदुत्व के लिए कुछ नहीं किया, बल्कि हिंदुओं का इस्तेमाल करके कुछ 4-5 गुजरातियों ने अपनी तिजोरियां भरी हैं और देश को बेचा है, और वो जो लोग जो इनका साथ दे रहे हैं उन्होंने अपनी जेबें भरी हैं। उनका उपयोग करके, उनका मैं कहूंगा दुरुपयोग, उपयोग नहीं दुरुपयोग किया गया है हिंदुओं का, उनके विश्वास का। और ये जो हुआ है ये इससे कहीं ना कहीं बीजेपी की पूरी लीडरशिप व्यथित है। कि अभी एक कॉमेडियन था, उसने कहा कि सारी उम्र, अब सारी साल मुझे कोई कॉमेडी करने की जरूरत नहीं है। मैं इस बात को सोच के हंस सकता हूं कि अयोध्या में क्या कहते हैं बीजेपी हार गई, कहता और कॉमेडी करने की जरूरत ही नहीं है। तो क्या इन्होंने अब इससे भी नहीं सीखा कि धर्म, हर एक आदमी का अपना एक निजी, मैं कहूंगा उसका अपना एक डिसीजन होता है। मैंने अपने पहले भी अपने इंटरव्यू में कहा कि जो धर्म गुरु आपको राजनीति की तरफ लेके जाता है उसको तुरंत छोड़ दे, वो आपके नरकों की तरफ लेके जा रहा है। और जो राजनेता आपको धर्म की बात पढ़ा रहा है उसको भी तुरंत छोड़ दें, वो देश को बर्बादी, अपने किसी काले कुकर्म को छुपाने के लिए धर्म का इस्तेमाल कर रहा है। वरना राजनीति का काम धार्मिक बात बताना नहीं है, उसका लोगों के लिए न्यायिक और जो लोगों के लिए व्यवस्थाएं करना, अच्छा उनको अनुभव देना, अच्छी एजुकेशन देना। मैं अभी देख रहा था कि कई जगहों पे 60 से 70 हजार सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं। तो
ये देखने की एक जरूरत है। हम आज के विषय पे आते हैं कि आपने ये तो चिन्हित कर दिया कि भाई सब्जी कहां से, सब्जी कौन बेच रहा है। आपने ये चिन्हित कर दिया कि ढाबे पे मुसलमान है कि हिंदू। अब अगर जो कावड़िया वस्त्र पहन के निकलते हैं, भाई अगर वो मुसलमानों ने बनाए हो तो क्या करोगे? वो वस्त्र भी त्याग दोगे? कैसे इस चीज को जानोगे कि ये जो बनियान पहनी है, ये जो कमंडल बना हुआ है, ये जो हम डंडा हाथ में लेके चल रहे हैं, ये जो गागर हाथ में है, ये भी मुसलमानों की बनाई हो सकती है? तो वो भी तो आपका धर्म, अगर आप उसको धार्मिक सिस्टम पे लेके जा रहे हो तो वो भी एक बात है। फिर कोई मोटरसाइकिल पे जा रहा है, कोई टेम्पू पे जा रहा है, कोई ट्रकों पे जा रहा है, तेल भी मुस्लिम कंट्रियों से आता है, उसमें भी कावड़ियों के धर्म को नुकसान होगा क्योंकि तेल मुसलमानों के वहां से आ रहा है। तो क्या आज मुसलमानों को जो आप ये सिस्टम क्रिएट करना चाह रहे हो, मेरा सलाम है मुसलमान भाइयों को भी, जिन्होंने इतनी मैं कहता हूं ऐसा जो इनके साथ बिहेव किया जा रहा है उसको लेकर भी उन्होंने अपना जो एक जिसे कहते हैं कि गुस्सा या उनके मन में किसी प्रकार की अगर कोई बात होगी उसको उन्होंने पी लिया है, वो इनके बहकावे में नहीं आ रही। क्योंकि मुझे लग रहा है कि इतने सारे जो कांड अभी खुलने वाले हैं या खुल चुके हैं, उनको रोकने के लिए मुझे लगता है कि धार्मिक उन्माद पैदा करना चाहते हैं कि जिसके कारण ये जो मुद्दे कि अयोध्या की सड़कें धंस गई, ये जो पुल गिर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी की आदत रही है कि हेडलाइट को कैसे मैनेज करना है। तो अगर ये सिस्टम छिड़ गया तो हमारा मीडिया तो पहले ही ना तो पब्लिक की बात करता है, ना एजुकेशन की बात करता है, ना ये आज जो जॉबलेस लोग हैं उनकी बात करता है, वो तो पहले से ही हिंदू मुसलमान कर रहा है। अगर धार्मिक उन्माद छिड़ गया तो फिर बीजेपी को किसी भी प्रश्न का उत्तर देने की जरूरत नहीं है। वो अगर अपने मंसूबे में कामयाब हो गई तो जरूर कुछ ना कुछ मैं ये मानूंगा कि वो उन मुद्दों से ध्यान हटाना चाहती है। क्योंकि ये जो सड़कें धसी हैं, ये जो इतना सारा कुछ जो ठेके दिए गए और ये जो पहली बरसात के अंदर ही धुल गया, ये कहीं ना कहीं करप्शन को उजागर कर रहा है। और इन्हीं चीजों को डरते हुए, मुद्दों से भटकाते हुए ये हेडलाइंस बनाई जा रही है। दूसरा, ये एक इसके अंदर अगला पर्सपेक्टिव जो योगी वर्सेस मोदी का जो मैटर चल रहा है, उसके अंदर भी इसे राजनीतिक दांव कैसे कहा जा सकता है योगी की तरफ से, कि योगी को तो इंटरनेशनल लेवल पे किसी को जवाब नहीं देना, वो तो यूपी के अंदर है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें अगर जो इनकी जो छवि है वो भारत के प्रधानमंत्री की धूमिल हो रही है, वो क्या जवाब देंगे बाहर देशों में जाके, जिनके वो कुवैत वाले राजा या दुबई वाले राजाओं के वो हाथ चूमते हैं। क्योंकि मैंने पहले भी अपने इंटरव्यूज में बोला कि मोदी जी के लिए मुसलमान कोई अछूत नहीं है, मुसलमान को उनके साथ अच्छा उनका संबंध है, लेकिन सिर्फ अमीर मुसलमानों से। अपने पिछले इंटरव्यूज के अंदर भी उन्होंने ये बोला कि हमारे घर में सवैयां आती थी, खाना आता था ईद के टाइम पे, उस दिन हमारे घर खाना नहीं बनता था। तो वो जो भाईचारा था, उस भाईचारे को भाई क्यों खराब करने लगे हुए हो? क्या इस बात से दरकिनार किया जा सकता है कि ये जो भारत देश आज इतनी उन्नति पे गया है, क्या उसमें हमारे मुस्लिम भाइयों का योगदान नहीं, उसमें और धर्मों का योगदान नहीं, उसमें सबका एक एक ये जिसे कहते हैं ये बाग था, जिसके लिए सबने अपनी अपनी मेहनत देके आज इस बगिया को 2014 से पहले तो क्या कहते हैं, ओबामा भी कहता था कि इंडिया एक बहुत उभरती हुई इकोनॉमी हो रही है और सबसे बड़ी इकोनॉमी होगी। ये तो खैर 2014 से 2024 के बीच में ये जो डिसीजंस लिए गए, जिसके कारण आज हमारे ऊपर 205 लाख करोड़ से ऊपर का कर्जा है, ये एक बहुत ही भयावह स्थिति है। और मेरी ये हाथ जोड़ के बेनती रहेगी सरकारों को कि आप एक सब अपना इतिहास यही बताते हैं कि हम बड़े गरीब घर से थे, आपने बत्ती वाले कारें भी देख ली, आपने बड़े बड़े बंगले भी देख लिए,
आपको हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों ने बुला के आपकी सेवाएं भी कर ली। आपको कितनी भूख है, कितना चाहिए? कई नेता तो ऐसे हैं जिनके 4-5 साल में बाद वो रहेंगे या नहीं रहेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। तो भाई जाते हुए ऐसा काम कर जाओ, इस देश को अपना कुछ अच्छा भी दे जाओ। तो कहीं ना कहीं ये जरूरत है। और मैं भारत की जनता को सलाम करता हूं, और सारों को तो नहीं कह सकता, लेकिन बहुत ज्यादा लोग जागरूक हो रखे हैं। उन्होंने इन मुद्दों के ऊपर नहीं जा रहे, और आज उनकी जो सोच है, उनकी सोच है कि हमें व्यवस्था मिलनी चाहिए, हमें जॉब मिलनी चाहिए। हमारा ये जो सिस्टम बिगड़ चुका है फाइनेंशियली तौर पे, ये अभी मैं रिपोर्ट देख रहा था कि कितने लाख टन जो सोना है, सॉरी मैं ज्यादा उसकी कर गया, काफी एक बड़ी अमाउंट था जो कि इस टाइम लोग बैंकों में रख के अपना खर्चा चला रहे हैं। तो कुल मिला के इन मुद्दों के ऊपर ये चीज दिखाती है कि आज का जो मिडिल क्लास है, गरीब तो आपने कह ही दी 80 करोड़, ये मिडिल क्लास भी किसी गरीब से बेचारे कम नहीं है। ये तो वो गरीब हैं जो अपने आप को गरीब कह भी नहीं सकते। इनकी ये दुविधा है बेचारों की, कर्जा पकड़ पकड़ के अपने आप को इन्होंने मिडिल क्लास के ब्रैकेट में रखा हुआ है। वरना ये 4-5% भी अगर ध्यान से देखा जाए तो ये गरीबों से भी बुरे हैं, क्योंकि ये कर्जाई हो चुके हैं। तो इसलिए इस मुद्दों के ऊपर मैं चाहूंगा कि लोग खुद जागरूक हों, क्योंकि आपका जागरूक होना ही सरकार को जागरूक रखेगा। आप इन लोगों से ये उम्मीद मत करिए कि ये आपके लिए कुछ काम करने आए हैं। अगर जब तक हम खुद एक्टिव नहीं होंगे, हम खुद इनको जवाबदेह नहीं करेंगे, तब तक ये सरकारें, इनको चताया नहीं जा सकता। इनको चताने के लिए एक ही चीज है कि जनता की चेतना जरूरी है। आज ये जो 3 कानून आए हैं, मैं देख रहा हूं इसके लिए बिल्कुल चुप्पी छाई हुई है। क्या जनता गुलाम बनने के लिए तैयार हो गई है? इस हालात में हमारी मानसिक अवस्था पहुंच चुकी है। तो मैं बार बार यही कहूंगा कि पंजाबी की कहावत है कि अपना कर संभालिए ते दूजे नू ना कहिए चोर। हमें अपनी राखी आप करनी पड़ेगी। हमें एज ए पब्लिक उठ के अपने हितों को, अपने जो हमारे राइट्स हैं जो संविधान ने हमें दिए हैं, हमें उनकी आवाज उठाते रहना होगा। एक होकर अपनी आवाज बुलंद करनी पड़ेगी ताकि सरकारें अपनी मनमानी ना कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और आपने जिस ताने बाने की बात करी है उसका होना बेहद ज़रूरी है। साथ ही जो क्लेश चल रहा है आपस में उसका भी आपने बताया। तो कई सारी चीज़ें हैं, तो आप लोग इनकी बातों से कितने सहमत हैं नीचे कमेंट कीजिएगा। जल्दी मुलाकात कराएंगे किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग देखते रहें हिंदू वॉइस। शुक्रिया सर।